अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माइंडफुल मैथ, योर लर्निंग पार्टनर फॉर क्लास 11 मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 11 की न्यू बुक जो 2025 में आई है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर को स्टडी करेंगे। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स को समझने से पहले हम ज़रा कुछ प्रीवियस क्लासेस में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी उनको ज़रा उनके कॉन्सेप्ट को ज़रा रिवाइज कर देते हैं। वो है रियल नंबर। आपको पता है कि रियल नंबर में वो तमाम नंबर शामिल हैं जिनको हम लोग का नंबर लाइन पे शो करवा सकते हैं। वो तमाम नंबर जिनको हम लोग नंबर लाइन पर शो करवा सकते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल पॉइंट्स के तमाम वो नंबर जिनको हम लोग कम्प्लेक्स नंबर जो है वो नंबर लाइन पे शो करवा सकते हैं वो तमाम पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनमें नेगेटिव है, ज़ीरो है, फ्रैक्शंस में कोई नंबर्स हमारे पास हैं, कोई डेसिमल पॉइंट्स हैं। वो सारे नंबर्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। एक इक्वेशन कम्प्लेक्स नंबर का जब रियल नंबर्स थे तो कम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्यों इंट्रोड्यूस करवाए गए, इनका कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो एक इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इक्वेशन जो है वो मैथमेटिशियन से जो है वो सॉल्व नहीं की जा रही थी। वो कहते थे कि अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू कोई रियल नंबर जो है वो पुट करें, x की वैल्यू कोई रियल नंबर जो है वो पुट करें तो वो हमारे इस इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता। सपोज अगर हम x की वैल्यू जो है वो 1 पुट करें, x की वैल्यू 1 पुट करें इस इक्वेशन में, हम पुट करके देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, 2 इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब 2 जो है वो ज़ीरो की इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं हुई। तो इस तरह की और इक्वेशंस भी थी। अगर इसमें जो है वो मैं x की वैल्यू जो है वो ज़ीरो पुट कर दूँ, x की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दूँ यानी तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये आ जाएगा ज़ीरो का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये 1 जो है वो नॉट इक्वल है ज़ीरो के, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं हुई। तो ये ज़ीरो भी अगर हम x की वैल्यू ज़ीरो पुट करें इस इक्वेशन में तो वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। इसी तरह और इक्वेशन हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये वाली जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये वाली इक्वेशन जो है ये इक्वेशन भी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होती थी। इस इक्वेशन में भी अगर हम कोई रियल वैल्यू पुट करें तो नंबर की वैल्यू पुट करें तो वो भी हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। सपोज एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह यहाँ पे मैं पुट कर दूँ 4, तो ये 4 का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये 12 जो है वो नॉट इक्वल है किसके, ज़ीरो के। 12 किसके जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल जो है वो नहीं आती, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होती। तो ऐसे केस में मैथमेटिशियंस ने एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। वो ये करवाया कि अगर हम x की वैल्यू जो है वो अंडर रूट माइनस 1 पुट करें तो हमारी इक्वेशन ये सेटिस्फाई होगी। ये x की वैल्यू अगर हम अंडर रूट माइनस वाई पुट करें इस इक्वेशन में तो तब हमारी इक्वेशन सॉल्व होगी। यानी x, इन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो है ना, तो एक्स स्क्वायर ये प्लस 1 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 1। स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम बहुत साइड पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1। वो कहते हैं कि अगर x की वैल्यू अंडर रूट माइनस 1 जो है वो हम उस इक्वेशन में पुट करें तो हमारी वो इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो जाएगी, हमारे पास वो इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो जाएगी। यानी एक्स स्क्वायर अगर हम पुट करके देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, इसमें अंडर रूट माइनस 1 का हम पुट करें तो अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा ज़ीरो, ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो वैल्यू थी इसने इस इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई कर दिया। तो साइंटिस्ट ने इस कॉन्सेप्ट को, ये जो अंडर रूट माइनस 1 है, इसको कहा कि ये हमारे पास रियल नंबर नहीं है। अंडर रूट माइनस 1 हमारे पास रियल नंबर नहीं है क्योंकि हमने रियल नंबर में पढ़ा कि ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर्स, फ्रैक्शन एंड डेसिमल पॉइंट। हमने ये तो नहीं पढ़ा कि अंडर रूट में हो कोई चीज़, नहीं।
ये हमारे पास जो है वो रियल नंबर नहीं है। तो साइंटिस्ट ने इस नंबर को क्या दिया, नंबर अपने नंबर सिस्टम में उन्होंने इजाफा किया और नए नंबर इंट्रोड्यूस करवाए जिनको कहा उन्होंने इमेजिनरी नंबर्स। क्या कहा, इमेजिनरी नंबर। √-1 को कहा कि ये हमारे पास क्या है, आई फॉर आयोटा, यानी इसको हम लोग रीड ऐसे करते हैं लेकिन रिप्रेजेंट इसको ऐसे करते हैं आयोटा, कि ये इक्वल है हमारे पास √-1 इक्वल है किसके, आयोटा के। आयोटा क्या है, इसको मैं आपको जनरल इंफॉर्मेशन देती हूँ कि आयोटा ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है आयोटा, जिसकी 9th पोजीशन है। जिस तरह हम लोग इंग्लिश में हमारे पास है ना ABC, तो हम कहते हैं ए फर्स्ट पोजीशन पे है, बी सेकंड, सी जो है वो 3 पोजीशन पे, इसी तरह आयोटा जो है इसकी पोजीशन क्या है, 9th पोजीशन पे है। ओके, √-1 को आयोटा कहा। और आयोटा ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, एक इमेजिनरी यूनिट है। इसका हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक इमेजिनरी यूनिट है। तो इस इमेजिनरी यूनिट से हमारे पास क्या आए, इमेजिनरी नंबर्स आए। आगे हम पढ़ते हैं कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स हमारे पास जो आयोटा आया है, किसी भी अगर हम रियल नंबर को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। सपोज हम लोग वन हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है, इसको हम आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 आयोटा। तो 1 आयोटा हमारे पास क्या है, इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। इसी तरह हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं आयोटा के साथ, हमारे पास 2 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह हम -4 को मल्टीप्लाई करते हैं आयोटा के साथ तो -4 आयोटा। 0.5 को मल्टीप्लाई करते हैं आयोटा के साथ तो -0.5 आयोटा। ये सारे हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। अगर मैं 0 को मल्टीप्लाई करते हैं आयोटा के साथ तो 0 आयोटा, ये भी मेरे पास एक इमेजिनरी नंबर है। तो यहाँ से हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। तो अब हम अपने जो मेन हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट हमने जो पढ़ना है वो है कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर क्या है, कम्प्लेक्स नंबर जो है वो कम्बिनेशन है किसके, रियल नंबर के और इमेजिनरी नंबर के। कम्प्लेक्स नंबर क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि कम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करें तो आपने कहना है कि कम्प्लेक्स नंबर जो है वो कम्बिनेशन है रियल नंबर का और इमेजिनरी नंबर का। कैसे, कम्प्लेक्स नंबर की जो जनरल स्टैंडर्ड जो है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है z = a + b आयोटा, z = a + b आयोटा। इसको कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जो है वो C से, कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, a + b आयोटा सच दैट A and B बिलोंग टू रियल नंबर। ये भी हम समझते हैं। जिस तरह अब C से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह हम लोगों ने और भी पढ़ा है कि नेचुरल नंबर उनको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। ओके, उसके बाद जो हमारे पास जो होल्स नंबर हैं उसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। जो हमारे पास इवन नंबर होते हैं उसको हम कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। इसी तरह जिस तरह हम इन नंबर्स को, हम आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में जो है स्टडी किया होगा कि इन नंबर्स को हम लोग इन लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह जो कम्प्लेक्स नंबर है उसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है कि C = a + b आयोटा सच दैट, ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, सच दैट A and B, जो A और B है वो बिलोंग करते हैं R यानी रियल नंबर से। यहाँ पर जो A और B है वो हमारे पास क्या है, रियल नंबर। इसको हम समझते हैं एक इक्वेशन से, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। Z = 4 + 3 आयोटा, ये हमारे पास एक जो है वो कम्प्लेक्स नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर है। अब देखें 4 क्या है, एक रियल नंबर है ना, 4 हमारे पास रियल नंबर है। और ये जो 3 है, 3 बेसिकली हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है, ये रियल नंबर है। लेकिन रियल नंबर को हमने जो है वो आयोटा यानी इमेजिनरी यूनिट से जो है वो मल्टीप्लाई किया, तो अब ये होल हमारे पास ये पूरा नंबर 3 आयोटा, अब हमारे पास ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। जिस तरह मैंने आपको यहाँ भी बताया कि 1 जो है वो हमारे पास रियल नंबर है, इसको हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इमेजिनरी नंबर आएगा 1 आयोटा। -4 हमारे पास एक रियल नंबर है,
इसको हमने मल्टीप्लाई किया है इमेजिनरी यूनिट के साथ, तो हमारे पास अब जो नंबर आया ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। -0.5 ये हमारे पास रियल नंबर है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया आयोटा के साथ, तो अब हमारे पास जो नंबर आया ये इमेजिनरी नंबर है। होता वो बेसिकली रियल ही है, लेकिन रियल को जब हम आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर आ जाता है, जिसमें अब यहाँ पे ये 4 जो है वो रियल नंबर है और 3 भी हमारे पास रियल नंबर है। इसको आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास अब क्या बन गया, इमेजिनरी नंबर बन गया। अब एक और चीज़ है कि जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उसके 2 पार्ट्स हैं। कम्प्लेक्स नंबर जो हैं उनके 2 पार्ट्स हैं। एक हिस्सा, एक पार्ट जो है वो प्लस से पहले वाला है और एक प्लस के बाद वाला, एक ये है और एक ये है। अब इसमें तो सारी रियल वैल्यू है ना, इसमें कोई ये इमेजिनरी वैल्यू तो नहीं है, ये इसकी क्या है, रियल वैल्यू है, रियल नंबर है, तो इसको हम कहेंगे रियल पार्ट। जिसमें रियल वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे रियल, हमारे पास ये रियल पार्ट है। और प्लस के बाद वाला, अब इसमें ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है। ये 3 तो रियल है, लेकिन 3 आयोटा जो है वो होल क्या है, ये पूरा, ये 3 आयोटा पूरा जो है ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी नंबर है। तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। ये वाला हमारे पास जिसमें इमेजिनरी नंबर होगा वो हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। और जो है वो रियल नंबर जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उस पर आगे हम फर्दर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। कौन से ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। ये 4 ऑपरेशन हम जो है वो कम्प्लेक्स नंबर पर अप्लाई करते हैं। इसके अलावा हम कम्प्लेक्स नंबर को जो है वह ये कम्प्लेक्स नंबर ये हमारे पास एक मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ कि 10 + 5 आयोटा, 10 + 5 आयोटा ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि कॉन्जुगेट क्या होता है, कि हम उसके ऊपर जो है वो जेड के ऊपर बार लगा देते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो इमेजिनरी नंबर के साथ जो उससे पहले जो साइन होगा हम सिर्फ वही चेंज करेंगे, रियल नंबर जो रियल पार्ट है उसका साइन चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 - 5 आयोटा, 10 - 5 आयोटा। हमने ये दरमियान वाला साइन चेंज करना है, ना इसके साथ वाला। सपोज अगर ये हमारे पास होता है -10 + 5 आयोटा, तो हम लोग माइनस को चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ जो सेंटर वाला जो इसमें है ना साइन सिर्फ वही चेंज होगा, -10 - 5 आयोटा। ये हम क्या कहते हैं, इसको कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कैसे, कि जिस तरह ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है तो -10 और -5 में इसको ऐसे करके लिख सकती हूँ। इसको कहते हैं कि इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना। अब जो पहली वैल्यू होगी ये हमेशा ए की होगी और जो दूसरी होगी वो हमेशा बी की होगी। जिस तरह हम लोग वैसे भी जनरली हम करते हैं ना कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है 2, 3, तो हम कहते हैं कि पहली जो है वो x की वैल्यू है और दूसरी हमारे पास क्या है, y की वैल्यू है। ऑर्डर पेयर में हम इस तरह कंसीडर करते हैं। तो पहली हमेशा हमारे पास क्या होगी, रियल होगी और दूसरी हमारे पास क्या होगी, इमेजिनरी होगी। ऑर्डर पेयर में भी ये चीज़ें डिफरेंट भी हो सकती हैं। सपोज अगर हमारे पास b पहले आ जाता है a बाद में, तो यहाँ b जो है वो हमारे पास रियल होगा और a जो है वो हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी होगा। रियल पार्ट होगा और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। ओके, समझ आ गया आपको सारी बातें। एक और चीज़ है कि जहाँ पे हम लोग सपोज हमें एक क्वेश्चन दिया गया है z = 12 + 15 आयोटा, और वो कहते हैं कि इसमें से फाइंड करें कि इसमें रियल जो है रियल वैल्यू क्या है, या इसका रियल पार्ट कौन सा है और इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है रियल को RE इंटू Z मीन कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। तो कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट यहाँ पे क्या है, 12, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो क्या हमारे पास रियल है। और इमेजिनरी IM, इसको हम IM से रिप्रेजेंट करते हैं Z, यानी Z का इमेजिनरी पार्ट वो क्या हमारे पास इधर 15।
अब यहाँ पे हम 15 आयोटा नहीं लिखेंगे, जस्ट 15 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो इमेजिनरी पार्ट है वो उसमें हम लोग सिर्फ जो है वो आयोटा का कोफिशिएंट लिखते हैं, आयोटा का कोफिशिएंट लिखते हैं। तो यहाँ पे आयोटा का कोफिशिएंट क्या है? 15। तो इमेजिनरी नंबर हमारे पास क्या आएगा? जस्ट 15 आएगा। अब हम अपने जो हमने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरह समझ आ जाए। रियल नंबर वो तमाम नंबर जिनको नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें पॉजिटिव नंबर्स भी शामिल हैं, नेगेटिव नंबर भी शामिल हैं, ज़ीरो भी शामिल हैं, फ्रैक्शंस भी शामिल हैं। अगर वो हमारे पास नंबर डेसिमल पॉइंट में, तो वो भी हमारे पास क्या है? रियल नंबर। ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर्स, फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। अब जो हमारे पास कम्प्लेक्स, जब हमारे पास रियल नंबर्स थे तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया? तो एक इक्वेशन है x² + 1 = 0। इसमें मैथमेटिशियंस से ये सॉल्व नहीं की जाती थी। वो कहते थे कि अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे कोई रियल नंबर जो है वो पुट करें इस इक्वेशन में, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। ये इक्वेशन जो है वो सॉल्व नहीं होती, इसमें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती। तो इस जो है वो मसले को लेते हुए एक मैथमेटिशियन ने जो है वो ये नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, वो क्या है? आयोटा का। उसने कहा कि अगर हम x की वैल्यू जो है वो √-1 पुट करें इक्वेशन में, तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो जाती है। वो √-1 का कॉन्सेप्ट कैसे इंट्रोड्यूस करवा उसने? ये x² + 1 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन है, +1 इधर आके क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। x² स्क्वायर रूट से कैंसिल, √-1 x √-1। तो अगर हम लोग x की वैल्यू √-1 इस इक्वेशन में पुट करें तो वो हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और लेफ्ट हैंड साइड हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल आती है। तो इस √-1 को उन्होंने नाम दिया आयोटा का। आयोटा जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसकी पोजीशन कौन सी है? 9th पोजीशन पे ये आता है और इसको हम इमेजिनरी यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेजिनरी यूनिट कहते हैं। देखो ना, इमेजिनरी आई से होता है ना स्टार्ट, इसीलिए इसको हमने आई किया है, आयोटा को आई। इमेजिनरी आयोटा इमेजिनरी यूनिट है। अगर किसी भी रियल नंबर को इस इमेजिनरी यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होगा। किसी भी रियल नंबर को अगर हम इमेजिनरी यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास उसका प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है। इस तरह यहाँ पे -2 को हमने मल्टीप्लाई करा, -4 को मल्टीप्लाई करवाया आयोटा के साथ, -4 आयोटा, -0.5 को आयोटा के साथ, -0.5 आयोटा, 0 को। तो ये सारे हमारे पास क्या है? इमेजिनरी नंबर। कम्प्लेक्स नंबर वो कम्बिनेशन है रियल नंबर का और इमेजिनरी नंबर का। रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर इक्वल टू कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जो है वो मतलब उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है? z = a + b आयोटा। और कम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? सी से, कैपिटल सी से। हम लोग कम्प्लेक्स नंबर का जो होता है उसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। a + b आयोटा सच दैट e and b बिलोंग टू रियल नंबर। जो हमारे पास a और b है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। अब 2 जो है वो हमारे पास रियल नंबर था, हम लोग से 0 था, ये हमने ऊपर पढ़ा -0.5। तो ये हमारे पास रियल नंबर थे लेकिन हम इसको इमेजिनरी यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहा तब ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर बना। तो रियल नंबर को हम लोग इमेजिनरी यूनिट से मल्टीप्लाई करवाते हैं लेकिन वो होता तो रियल नंबर है ना। e और b हैं तो दोनों रियल नंबर से जो है वो बिलोंग करते हैं। आगे ये मैंने आपको कुछ समझाने के लिए बताया था कि जिस तरह इन सेट्स को हम लोग उनके नेम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह हम कम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी स्टैंडर्ड जो है फॉर्म है z = हमने जो एग्जाम्पल पढ़ी कि z = 4 + 3 आयोटा। इसमें ये जो है वो 4 हमारे पास रियल नंबर है और ये 3 हमारे पास रियल नंबर है लेकिन हमने इसको आयोटा इमेजिनरी यूनिट से मल्टीप्लाई किया। तो ये जो 3 आयोटा ये जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है। जो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसके 2 पार्ट्स हैं, एक प्लस से पहले वाला रियल पार्ट होता है और जो प्लस के बाद वाला होता है वो उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। जिसमें रियल नंबर हो, जिसमें आयोटा ना लगा हो, वो वैल्यू हमारे पास क्या होती है? रियल वैल्यू होती है, रियल नंबर होता है और उसका पार्ट भी क्या कहलाता है? रियल पार्ट कहलाता है।
और जिसमें हमारी वैल्यू, अगर हमारे पास वैल्यू के साथ जो है वो आयोटा हो तो वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है और उसके पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। कम्प्लेक्स नंबर पर आगे फर्दर हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं कि z का बार और जो दरमियान वाला सेंटर वाला साइन होता है वही हम लोग चेंज करते हैं। ओके, जो इमेजिनरी नंबर के साथ वाला जो उससे पहले जो साइन होगा हम सिर्फ उसी को ही चेंज करते हैं, ये इसका कॉन्जुगेट कहलाता है। कम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे -10 + 5 आयोटा है तो हम इसको -10, -5 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको कहते हैं ऑर्डर पेयर। और जो पहली वैल्यू होती है वो हमेशा रियल वैल्यू होती है और जो सेकंड वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, इमेजिनरी वैल्यू होती है। जैसे एक्स और वाई की वैल्यू होती है ना कि पहली वाई वैल्यू को हम एक्स कंसीडर करते हैं और फिर दूसरी वैल्यू को हम वाई कंसीडर करते हैं। अगर जो है वो बी पहले आ जाए और ए बाद में जाए तो ए यहाँ पे बी हमारे पास क्या होगा, रियल पार्ट होगा और ए हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम RE इस्तेमाल करते हैं और इमेजिनरी के लिए IM इस्तेमाल करते हैं। आगे हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करते हैं तो आपको सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। इसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का यहाँ पीछे पेज नंबर 3 पे हमें फार्मूला दिया हुआ है, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे। फार्मूला इसका क्या है, A² डिवाइडेड बाय, हम यहाँ पे फार्मूला इसका लिख लेते हैं। फार्मूला है A डिवाइडेड बाय A² प्लस B² कॉमा -B डिवाइडेड बाय A² प्लस B²। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला है। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम ये क्वेश्चन जो है वो आगे इसके पार्ट्स फर्दर जो है सॉल्व करेंगे। इसका पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है -4 और 7। इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। हम इधर लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल है, A डिवाइडेड बाय A² प्लस B² कॉमा -B डिवाइडेड बाय A² प्लस B²। ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो यहाँ पे मैंने आपको पीछे जो बताया कि जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, A की वैल्यू होगी और जो सेकंड वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, B की वैल्यू होगी। ये आपने लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया है, लिखना नहीं है। जो यहाँ पे A की वैल्यू क्या है, -4 डिवाइड बाय -4 का स्क्वायर प्लस B की वैल्यू क्या है, 7 प्लस 7 का स्क्वायर कॉमा माइनस फार्मूले वाला B की वैल्यू क्या है, 7 डिवाइडेड बाय A -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा, -4 डिवाइड बाय -4 को मल्टीप्लाई करो -4 के साथ तो 4 4 जार 16 और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा +16। 7 7 जार 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये है 49 +49 कॉमा -7 डिवाइडेड बाय, ये भी इस तरह आ जाएगा 16 + 49 -4 डिवाइड बाई 16 + 49 हमारे पास इक्वल है 65 कॉमा -7 डिवाइडेड बाय 65। ये हमारे इसका आंसर है। आगे हम अपने पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, वो है √2 और कॉमा √-5। इसमें हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल, इसका पहले फार्मूला लिखेंगे, A डिवाइडेड बाय A² प्लस B² कॉमा -B डिवाइडेड बाय A² प्लस B²। ये हमारे पास फार्मूला है। अब इस क्वेश्चन में ये जो √A है ये हमारे पास, सॉरी √2 है ये हमारे पास A है और -√5 ये हमारे पास क्या है, B है। तो इस क्वेश्चन में A की वैल्यू क्या है, √2
डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू का स्क्वायर प्लस बी जो है वो माइनस ये अंडर रूट 2 ये इसकी पूरी वैल्यू हो जाएगा माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर कॉमा माइनस फार्मूले वाला माइनस बी की अपनी वैल्यू के साथ भी माइनस है √5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ये जो माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर है तो ये इन दोनों का स्क्वायर है। ये माइनस का भी स्क्वायर है अंडर रूट 5 का भी स्क्वायर है। माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा +5 स्क्वायर रूट कैंसिल और यहाँ पे क्या आएगा प्लस स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल ये तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये होगा हमारे पास अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2 + 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2 + 5 दीजिएगा अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 5 और में 2 प्लस करें तो क्या आता है 7 और अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 7 ये हमारा आंसर है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। वो क्या है 1 और 0 तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका फार्मूला लिखते हैं a डिवाइड बाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कॉमा माइनस b डिवाइड बाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। a हमारे पास ये जो 1 है वो a है और ये 0 हमारे पास क्या है b की वैल्यू है। तो a 1 है 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस b क्या है 0 का स्क्वायर कॉमा माइनस b क्या है 0 डिवाइडेड बाय a 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर आ जाएगा 1 ये 1 का 1 + 0 और ये 0 के साथ माइनस हो या प्लस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता 0 इस तरह आ जाएगा डिवाइड बाय 1 + 0 1 डिवाइडेड बाय 1 1 में 0 प्लस करो तो क्या होगा 1 होगा और 0 डिवाइडेड बाय 1 तो यह आ जाएगा 1 और 0 ये हमारे पास इसका आंसर है। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स राइट एज अ सिंपल कम्प्लेक्स नंबर। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है उसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है और उसको सिंपल कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में जो हमने इसको आंसर उस फॉर्म में हमने लिखना है। इसके 4 पार्ट्स हैं हम 1 बाय 1 हर पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 2 - 7 आयोटा डिवाइड बाय 4 + 5 आयोटा। इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं इसको 2 - 7 आयोटा डिवाइड बाय 4 + 5 आयोटा। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। आपने प्रीवियस क्लासेस में जो है वो पढ़ा होगा कि हम उसको रैशनलाइज कर देते थे। रैशनलाइज कैसे करते हैं कि ये हमारे ऊपर वाली जो वैल्यू फ्रैक्शन हमारे पास इस तरह होती है। सपोज हमारे पास एक 3 डिवाइड बाई 2 तो ये ऊपर वाली होती है वो हमारे पास नोमिनेटर होती है और नीचे वाली फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू हमारे पास क्या होती है डिनोमिनेटर होती है। तो हम लोग इसको ऐसे करते हैं कि डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके एक मरतबा उसको मल्टीप्लाई करते हैं और एक मरतबा उसको डिवाइड करते हैं। जिस तरह ये +2 है तो -2 मल्टीप्लाई भी करेंगे और -2 के साथ जो है इसको डिवाइड भी करेंगे। इसी तरह हम यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 5 आयोटा के साथ और डिवाइड भी करेंगे 4 - 5 आयोटा के साथ। समझे? ये हमारे पास डिनोमिनेटर है, इसका साइन हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। एक मतलब इसको मल्टीप्लाई किया और एक मतलब इसको डिवाइड किया। 2 - 7 आयोटा इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 5 आयोटा के साथ डिवाइडेड बाय 4। अच्छा ये हमारे पास हम एक फार्मूला पढ़ते थे a² - b² वो इक्वल होता है a - b और a + b के। तो यहाँ पे भी 4 + 5 आयोटा 4 - 5 आयोटा यानी a +
बी और ए माइनस बी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि ये सपोज ये हमारे पास ए प्लस बी है, ये ए है, और ये हमारे पास क्या ए माइनस बी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि 4 का स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला और 5 आयोटा का स्क्वायर। ये चीज़ आपने लिखनी नहीं है, ये मैंने वैसे यहाँ पे मेंशन किया है। तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करूँगी 4 के साथ, तो 2 4 2 आर 8, माइनस 2 को 10 के साथ तो माइनस 10 आयोटा, 7 को 4 के साथ तो माइनस 28 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 5 35 और आयोटा को आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, माइनस ये जो स्क्वायर है ये 5 का भी स्क्वायर है और आयोटा का भी स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 और आयोटा स्क्वायर आगे ये जो माइनस 10 आयोटा है ये माइनस 28 आयोटा में प्लस होगा तो ये आ जाएगा। अब देखिए ना इधर हमने ये हमारे पास आयोटा है तो ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, ये भी इमेजिनरी नंबर है, ये भी इमेजिनरी नंबर है। तो इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करेंगे और रियल को रियल में ऐड करेंगे तो ये माइनस 38 आयोटा आ जाएगा प्लस 35 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या -1, आयोटा की वैल्यू होती है √-1 होती है। अगर हमने आयोटा स्क्वायर दोनों साइड पर स्क्वायर ले लें तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी -1। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइड बाय 16 माइनस 25 और -1, 8 माइनस 38 आयोटा माइनस 35 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 25, 16 प्लस 25 इक्वल होता है हमारे पास 41 के। 8 माइनस 35 रियल है ना दोनों, तो रियल को रियल में से माइनस करेंगे, रियल वैल्यू को रियल में ही ऐड करते हैं और रियल में ही माइनस करते हैं। तो 8 माइनस 35 तो ये माइनस हो रहे हैं, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो -27 माइनस 38 आयोटा। अब 41, अब हमने इसको सेपरेट कर दिया। ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन में था ना कि सेपरेट इनटू रियल इमेजिनरी पार्ट, सेपरेट करिए। ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। अब हम इसको सिंपल कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखते हैं। वो क्या होता है कि पहले उसका इमेजिनरी रियल पार्ट होता है 41 को इस पर भी डिवाइड करेंगे और -38 डिवाइडेड बाय 41 और साथ में आयोटा, ये इसका आंसर है। अब हम अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। वो क्या है कि -2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। तो पहले हम जो है वो इसके स्क्वायर को जो है सॉल्व करेंगे, फिर हमारे पास ये सिंपल फॉर्म में आएगी, फिर हम इसका जो है कॉन्जुगेट लेंगे यानी इसको रेशनलाइज करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व लिखते हैं -2 + 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। तो स्क्वायर का मतलब क्या है कि वो वैल्यू 2 टाइम -2 + 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। -2 को -2 के साथ माइनस माइनस प्लस और 2 2 आर 4, -2 को 3 के साथ तो -6 आयोटा साथ आएगा, प्लस 3 आयोटा को -2 के साथ तो -6 आयोटा, 3 को 3 के साथ तो +9 आयोटा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा 1 प्लस आयोटा 4। ये दोनों क्या है हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स हैं तो इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करेंगे, -6 और -6 -12 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, वहाँ पे पुट करेंगे 1 प्लस आयोटा 4 -12 आयोटा और +9 को मल्टीप्लाई करेंगे -9 1 के साथ तो यह आ जाएगा -9 डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। तो 4 में से -9 जो है उसको माइनस करेंगे, 4 यह आ जाएगा -5 -12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अब हम इसको क्या करते हैं रेशनलाइज करेंगे एंड जो हमारे पास डिनोमिनेटर होगा उसको साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और एक मरतबा जो है हम उसको डिवाइड भी करेंगे, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे साइन चेंज करके और इसको डिवाइड भी करेंगे। -5 -2 आयोटा, इसको 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब ये वही हो गया a प्लस
बी और ए माइनस बी, तो आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। -5 को 1 के साथ तो -5 आएगा, -5 को माइनस आयोटा के साथ जो आ जाएगा +5 आयोटा, -12 आयोटा, माइनस माइनस +12 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। -5 12 में से 5 माइनस कर दें इसको तो -7 आयोटा, +12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो -5 -7 आयोटा और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -12 डिवाइडेड बाय 1 + 1, तो ये हमारे पास आएगा -12 में से -5 को जो है वो -12 में -5 को हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -17 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय ये 2, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस 2 को हम लोग 17 पे भी डिवाइड करेंगे, -17 डिवाइड बाय 2 और -7 डिवाइड बाय 2 आयोटा, ये हमारे पास का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। इसको हमने सॉल्व करना है, जिसका हम ये तो हमारे पास सिंपल उसी फॉर्म है जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 था, वो भी हमारे सिंपल फॉर्म में था, उसको हमने रैशनलाइज किया और फिर हमारे पास इमेजिनरी और उसका रियल पार्ट सेपरेट आउट हो गया। सॉल्व आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके एक मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे और एक मरतबा इसको डिवाइड करेंगे, तो आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये ए माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो आयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो आयोटा माइनस माइनस +1 डिवाइड बाय माइनस माइनस +1, तो 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 क्या आ जाएगा 2, 1 + 1 2, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, ये हमारा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है 4 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 - 3 आयोटा। इसको हमें सॉल्व करना है, पहले हम इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे और फिर हम इसको रैशनलाइज करेंगे। सॉल्व 4 + 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा डिवाइड बाय 4 - 3 आयोटा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 + 4 को 3 आयोटा के साथ 12 आयोटा प्लस 4 को 3 आयोटा को 4 के साथ तो यह जाएगा +12 आयोटा प्लस 3 को 3 के साथ तो 9 आयोटा को आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 4 - 3 आयोटा, तो 12 आयोटा क्या हमारे पास आ जाएगा +24 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा, 16 + 24 आयोटा -9 डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। 16 में से 9 को माइनस करेंगे क्योंकि ये रियल दोनों है, रियल में से रियल को माइनस करेंगे और उसको फिर सेपरेट करेंगे। 16 - 9 हमारे पास आएगा 7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे, 7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा को हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे, इसका साइन चेंज करके डिनोमिनेटर को उसको एक मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे और एक मरतबा हम उसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम वैसे लिख लेते हैं 7 + 24 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 3 आयोटा के साथ डिवाइडेड बाय
ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये वही फार्मूला हमारे पास बन जाएगा। तो हम पहले लिखेंगे कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। 7 को 24 के साथ 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 28 प्लस 7 को 3 के साथ 21 आयोटा, प्लस 24 को 4 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1496 आयोटा, प्लस 24 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो ये हमारे पास आएगा 72 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा हमारे पास आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर 28 प्लस ये आ जाएगा 117 आयोटा, इन दोनों को प्लस करने से प्लस 72 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 डिवाइडेड बाय 16 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 डिवाइड इज इक्वल टू 28 प्लस 117 आयोटा माइनस 72 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 28 माइनस 72 माइनस 44 प्लस 117 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9। आप अपने कैलकुलेटर से इसको कर सकते हैं ताकि आपके पास एक्यूरेट आंसर है। 16 प्लस 9 25 माइनस 14 को डिवाइड करेंगे 25 को पर और डिवाइड बाय 15 आयोटा, ये हमारा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। हमने प्रूव करना है कि अगर हम z का कॉन्जुगेट लें तो हमारा जो है वो z के इक्वल हो, और सिर्फ कब, जब z हमारे पास क्या हो, रियल हो। तो हम सॉल्व करते हैं जब क्वेश्चन को, ये सारा क्वेश्चन हमारे पास जो है वो थ्योरी बेस है, इसमें इतना कोई हमने सॉल्व नहीं करना। हम करते हैं कि सपोज दैट, पहले हमने सपोज करना है सपोज दैट z इज रियल। पहले हमने ये सपोज करना है कि z हमारे पास रियल है, यानी z इज इक्वल है a के, उसका रियल पार्ट है z इज इक्वल टू a। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट अब हमने प्रूव क्या करना है कि z का अगर हम लोग कॉन्जुगेट लें तो वो इक्वल हो किसके, z के। तो इसके लिए z को हम लोग इक्वल करते हैं a के, इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम, और z कॉन्जुगेट में हम लोग a का कॉन्जुगेट लेंगे और वो इक्वल आ जाएगा a के, और ये हमारे पास होगा इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि अगर हम a का कॉन्जुगेट लें, a का हम पढ़ा था ना कि कॉन्जुगेट जब हम कम्प्लेक्स नंबर का लेंगे तो उसमें सिर्फ इमेजिनरी नंबर, जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन चेंज होता है। तो z हमारे पास रियल है तो इसका साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। तो z इज इक्वल है z का कॉन्जुगेट, इसके इक्वल मतलब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें पता चला है। हम इधर लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ही हम जब साबित हो गया कि z इज इक्वल है z के कॉन्जुगेट के। अब ये तो हो गया, अब हमने z जो है वो रियल है ये जब प्रूफ करना है। सपोज दैट z का कॉन्जुगेट इक्वल है z के, एंड जो z है वो हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा। नाउ अब हमारे पास z क्या है, a प्लस b आयोटा। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट अब हमने प्रूफ क्या करना है कि जो z है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। z को क्या होना चाहिए हमारे पास, रियल। z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा, और z का कॉन्जुगेट क्या होना चाहिए, a माइनस b आयोटा के। तो हम दोनों इक्वेशंस को इक्वल करते हैं, a प्लस b आयोटा इक्वल है a माइनस b आयोटा, a प्लस b आयोटा। ये वैल्यू इधर आके माइनस रहेंगी, माइनस a और प्लस b आयोटा इज इक्वल टू 0। ये a इस a से कैंसिल, ये 2b आयोटा इज इक्वल टू 0, 2b आयोटा इज इक्वल टू 0। ये b इसी साइड पे होगा, 2 इधर जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आयोटा भी यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा। 0 से जब भी कोई चीज़ जो है वो डिवाइड होती है तो वो क्या हो जाती है, 0।
अब हमारे पास यहाँ पे b क्या है, 0 है। अब b 0 को हमने अपनी इक्वेशन नंबर मतलब जो z है उसमें वैल्यू पुट कर देना है, a प्लस बी आयोटा। a प्लस बी क्या है, 0 आयोटा, तो 0 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 हो जाएगा, प्लस 0 तो a z इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास प्रूव हो गया कि जब z का कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, z के, और जो z है वो हमारे पास क्या है, रियल है, या z इज इक्वल टू a। तो हम लिख देते हैं कि प्रूव हो गया कि z का कॉन्जुगेट इक्वल है z के, एंड और क्या कि z इज रियल, और z हमारे पास क्या है, रियल है। इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा जो है वो रिवाइज कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह समझ आ जाए। क्वेश्चन क्या था कि z का हमने कॉन्जुगेट लेना है और उस कॉन्जुगेट को हमने z के इक्वल करना है। इफ़ z इज रियल, कब, जब हमारे पास z जो है वो रियल हो। अगर z हमारे पास रियल नहीं होगा तो ये दोनों हमारे पास इक्वल भी नहीं होंगे। सॉल्व करना है, सपोज दैट z इज रियल। हमने सपोज किया कि z रियल है, वो क्या है, z इज इक्वल टू a। z किसके इक्वल है, a के। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट। अब हमें प्रूव करना है कि z का कॉन्जुगेट इक्वल है z के। इसके लिए z को हमने इक्वल किया a के, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और z का कॉन्जुगेट, a का कॉन्जुगेट इक्वल है a के, ये इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 z इज इक्वल टू z का कॉन्जुगेट, z जो है z के कॉन्जुगेट के इक्वल है। सपोज दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0। सपोज क्या करना है कि z का कॉन्जुगेट z के इक्वल है, एंड z इज इक्वल a प्लस बी आयोटा। z हमारे पास a प्लस बी आयोटा। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट। अब हमने प्रूव क्या करना है कि z हमारे पास क्या रियल है। z इज इक्वल a प्लस बी आयोटा, कॉन्जुगेट लेंगे तो फाइन जब माइनस हो जाएंगे, a माइनस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। ये वैल्यू इधर प्लस जो है वो प्लस हो रहा है, प्लस a इधर आके माइनस a हो जाएगा, ये माइनस बी इधर आके प्लस बी आयोटा हो जाएगा, इक्वल टू 0। माइनस ए प्लस ए से कैंसिल हो जाएगा, 2 आयोटा और 2 आयोटा 2b आयोटा हो जाएगा, इक्वल 0। बी इधर आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, आयोटा भी मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों इधर आकर डिवाइड हो जाएंगे। 0 से जब कोई डिवाइड होती है वो 0 होगा, तो दैट इज इक्वल a प्लस बी आयोटा। बी हमारे पास 0 है, 0 को पुट करेंगे, जेड आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, ये भी 0 हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू ए। जेड हमारे पास a के इक्वल आ गया, ये हमारे पास प्रूव हो गया। प्रूव दैट जेड का कॉन्जुगेट इक्वल जेड का कॉन्जुगेट जेड के इक्वल है, एंड जेड इज रियल, और जेड हमारे पास क्या है, रियल है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर जेड बिलोंग टू सी शो दैट। यानी जो z है वो c से बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है कि z हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है, और शो करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास पार्ट्स दिए, उसमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास z प्लस जेड का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू आर ई जेड, यानी z का रियल पार्ट। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हम लेट करते हैं कि जो z है वो इक्वल है a प्लस बी आयोटा के, और जो z का कॉन्जुगेट है वो है a माइनस बी आयोटा के। यानी z हम सिर्फ z दिए ना, a प्लस बी आयोटा तो नहीं दिया, तो हम z को इक्वल कर देते हैं, लेट कर लेते हैं a प्लस बी आयोटा के। और जो कॉन्जुगेट होता है उसमें क्या होता है कि जो सेंटर वाला साइन होता है वो हम उसका चेंज कर दिए, इनका स्टैंडर्ड फॉर्म है z के। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू जेड प्लस जेड का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2। जेड हमारे वैल्यू पुट करते हैं a प्लस बी आयोटा, दरमियान में माइनस का साइन, कॉन्जुगेट क्या है, नो दरमियान में प्लस का साइन, और a प्लस बी आयोटा ये हम नहीं लगाएंगे, डिवाइडेड बाय 2। तो आ जाएगा 2a, सॉरी इधर माइनस का साइन है, यह आ जाएगा 2a, ये प्लस इस माइनस से जो है वो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास आ गया इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, a की इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, a के। राइट हैंड साइड हमारा क्या है, आर ई जेड, यानी जो z का रियल पार्ट, तो z का रियल पार्ट किसके इक्वल होता है, a के। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे इक्वल है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। आगे इसका पार्ट नंबर 2 है, वो है कि z माइनस जेड कॉन्जुगेट डिवाइड बाई 2 आयोटा इज इक्वल टू आई एम जेड, यानी जो z का इमेजिनरी पार्ट है उसके इक्वल होना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी हम लोग लेट कर लेंगे, लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, और z का कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, a माइनस बी आयोटा के।
लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल है, z माइनस जेड का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। z हमारे पास क्या है, a प्लस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा माइनस z का कॉन्जुगेट क्या, a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। a प्लस बी आयोटा माइनस माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज करेंगे, माइनस a माइनस की वजह से ये माइनस बी आयोटा प्लस बी आयोटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। ये प्लस ए माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2b आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। ये 2 इस 2 से कैंसिल, आयोटा इस 2 जो है आयोटा से कैंसिल, और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा किसके, 2 के। इक्वल क्या आ गया, 2 के। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल है किसके, b के। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया है कि आई एम जेड, जेड का इमेजिनरी पार्ट, तो जेड का इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल होता है, बी के। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। ये चीज़ हमारे पास क्या होगी, प्रूव्ड होगी। इसका आगे पार्ट नंबर 3 है, जेड का मॉड लेके फिर उसका स्क्वायर लेना है। जेड मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड डॉट जेड का कॉन्जुगेट, फिर इन दोनों को डॉट का मतलब क्या, उनका आपस में प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे भी हम लेट कर लेंगे z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा और z का कॉन्जुगेट a माइनस बी आयोटा के। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है कि z कॉन्जुगेट जेड मॉड का स्क्वायर। तो पहले हम लोग जो है जेड मॉड फाइंड आउट कर लेते हैं। मॉड फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि उसका जेड मॉड का फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर ले लेंगे और बी का स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ए का स्क्वायर ले लेंगे और प्लस बी का स्क्वायर ले लेंगे। आगे हमारे पास क्या है, जेड मॉड का स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए हम दोनों साइड अंडर रूट खत्म करने के लिए यहाँ पे दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे भी इसका भी स्क्वायर लेंगे, उसका स्क्वायर रूट से जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो जेड मॉड का स्क्वायर इक्वल आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के। आगे राइट हैंड साइड में क्या है कि z का प्रोडक्ट किससे, z के कॉन्जुगेट से। z हमारे पास क्या है, a प्लस बी आयोटा, इसका हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, a माइनस बी आयोटा के साथ। तो a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a का स्क्वायर, a को माइनस बी आयोटा के साथ तो माइनस a बी आयोटा, a को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस a को b आयोटा के साथ a बी आयोटा, प्लस बी आयोटा को माइनस बी आयोटा के साथ तो प्लस माइनस माइनस बी का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर, माइनस ए बी आयोटा प्लस ए बी आयोटा के साथ जो कैंसिल हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1, तो आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी का स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव्ड। ये चीज़ हमारे पास क्या हो गई, प्रूव हो गई। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहते हैं कि इफ़ z1 इक्वल है 2 प्लस आयोटा, z2 इक्वल है 3 माइनस 2 आयोटा, z3 इक्वल है 1 प्लस 3 आयोटा, देन एक्सप्रेस z1 का कॉन्जुगेट z3 का कॉन्जुगेट, लेकिन दोनों आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर जो आंसर हमारे पास आएगा उसको हमने डिवाइड करना है z2 के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। जो आंसर होगा उसको हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करना है। तो हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व, सबसे पहले तो हम जो है इनकी कॉन्जुगेट ले लेंगे। सॉल्व करेंगे कि लेट z1 इक्वल है 2 प्लस आयोटा के, तो z1 का कॉन्जुगेट इक्वल है 2 माइनस आयोटा के। कॉन्जुगेट में क्या होता है, साइन दरम्यान वाला साइन चेंज हो जाता है। z3 इक्वल है 1 प्लस 3 आयोटा के और z3 का कॉन्जुगेट इक्वल है 1 माइनस 3 आयोटा के। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि z1 का कॉन्जुगेट डॉट z3 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 इक्वल है, z1 का कॉन्जुगेट क्या है 2 माइनस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 1 माइनस 3 आयोटा के साथ, z3 के कॉन्जुगेट के साथ डिवाइडेड बाय z2 हमारे पास क्या है 3 माइनस 2 आयोटा।
3 माइनस 2 आयोटा। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस 2 को 3 के साथ 6 आयोटा, माइनस आयोटा को 1 के साथ आयोटा, माइनस आयोटा को माइनस 3 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। 2 माइनस 6 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 7 आयोटा आ जाएगा, प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर क्या है -1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। 3 में से 2 माइनस गया तो -1 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। अब हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। इसका रैशनलाइज में क्या होता है कि डिनोमिनेटर का जो है वो हम लोग साइन चेंज करके उसको एक मरतबा मल्टीप्लाई करते हैं, एक मरतबा डिवाइड करते हैं। -1 माइनस 7 आयोटा डिवाइड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 2 आयोटा के साथ और डिवाइड भी करेंगे 3 प्लस 2 आयोटा के साथ। ऊपर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -1 माइनस 7 आयोटा को इस साथ, तो -1 माइनस 7 आयोटा, इसको 3 प्लस 2 आयोटा के साथ। ये वो a माइनस बी और a प्लस बी वाला फार्मूला अप्लाई होगा। जैसे पहले हम क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, -1 को 3 के साथ तो -3, -1 को 2 के साथ -2 आयोटा, -7 को 3 के साथ -21 आयोटा, -7 आयोटा को +2 आयोटा के साथ तो -14 आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9 -4। ये अब स्क्वायर जो है वो दोनों का 2 का भी स्क्वायर है, आयोटा का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो -2 आयोटा -21 आयोटा -23 आयोटा हो जाएगा। -3 -23 आयोटा -14 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 -4 आयोटा का स्क्वायर, -3 -23 आयोटा -14 आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, -1 डिवाइड बाय 9 -4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। -3 -23 आयोटा -14 को -1 के साथ +14 डिवाइडेड बाय 9 माइनस को माइनस साथ +4। 14 में से 3 माइनस हो गए तो क्या आ जाएगा +11 -23 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। तो अब 13 को इस दोनों पे डिवाइड करें, 11 डिवाइडेड बाय 13 -23 डिवाइडेड बाय 13 आयोटा। ये हमारा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 + 7 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू -5 + 3 आयोटा, देन एवेल्यूएट द फॉलोइंग। हमें z1 दिया हुआ है, z2 दिया हुआ है, इसको इस्तेमाल करते हैं हमने फॉलोइंग क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 है, 2z1 - 4z2 फाइंड करके इसका हमने मॉड ले लेना है। सॉल्व। पहले हम क्या करेंगे कि 2z1 - 4z2 को फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे, 2z1 हमारा 2 जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो z1 क्या है हमारे पास 2 + 7 आयोटा, दरम्यान में माइनस का साइन, 4z2 हमारे पास क्या है -5 + 3 आयोटा। तो 2 को 2 के साथ 4 प्लस 2 को 7 के साथ 14 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 5 4 20 प्लस माइनस माइनस 4 3 12 आयोटा। 4 और 20 ये दोनों रियल हैं तो ये प्लस हो जाएंगे, 24 प्लस 14 में से 12 गया तो +2 आयोटा। ये हमारे पास आया है 2z1 - 4z2 का। अब हमने इसका मॉड ले लेना है। तो मॉड लेने का क्या मेथड है कि z का मॉड ले लेते तो क्या था, √a का स्क्वायर प्लस
बी का स्क्वायर, यानी जो रियल वैल्यू होगी ई उसका स्क्वायर और जो आयोटा के साथ रियल वैल्यू होगी उसका स्क्वायर। इसमें हम आयोटा नहीं लिखेंगे, सिर्फ बी का स्क्वायर, बी आयोटा का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, सिर्फ बी का स्क्वायर लिखेंगे। इधर हम लिखेंगे 2z1 माइनस 4z2 का मॉड, वो आ जाएगा अंडर रूट ई। यहाँ पे हमारे पास क्या है 24 का स्क्वायर प्लस बी क्या है 2 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर लें, 24 को मल्टीप्लाई करें 24 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाए 576 प्लस 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 4, इसमें ऐड करें तो ये हमारे पास आता है 580 को हमारे पास जो है वो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 वाला 580 पे कितने टाइम जाएगा 290 डिवाइडेड बाय 2 वाला इस पे जाएगा 145 पेज है वो 145 का सिर्फ अपना ही टेबल जाता है। 145 पे 5 वाला टेबल अगर हम ले जाएं तो 29 आएगा, नहीं बाकी टेबल भी जाता है, 5 वाला भी जाएगा, इसके अलावा 29 पे अब कोई और टेबल नहीं जाता, तो 29 पे सिर्फ अपना ही टेबल जाएगा। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 29, 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा 145, ये इसका आंसर है। ओके, अब इसका पार्ट नंबर 2 है 3z1 प्लस 2z1 का कॉन्जुगेट, इन दोनों को प्लस करेंगे और फिर इसका हम लोग क्या ले लेंगे मॉड ले लेंगे। सॉल्व करते हैं, पहले तो हम लोग जो है ना वो z1 का कॉन्जुगेट लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू z हमारे पास क्या है 2 प्लस 7 आयोटा, इसका हम लोग कॉन्जुगेट लेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा, सिर्फ सेंटर वाला साइन चेंज करते हैं। अब 3z1 प्लस 2z1 का कॉन्जुगेट, 3z1 हमारे पास क्या है 2 प्लस 7 आयोटा और प्लस 2z1 का कॉन्जुगेट क्या है 2 माइनस 7 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 जार 6 प्लस 21 आयोटा प्लस 4 माइनस 14 आयोटा, 6 और ये 10 आ जाएगा, प्लस 21 में से 14 को माइनस करें तो ये हमारे पास आता है प्लस 7 आयोटा, 10 प्लस 7 आयोटा। अब इसका हमने मार लेना है, 10 प्लस 7 आयोटा का हमने मार लेना है। टेन प्लस 7 आयोटा, ये हमारा किसके इक्वल है 3z1 माइनस 3z क्या था हमारे पास 3z1 प्लस 2z1 का कॉन्जुगेट। अब हमने 3z1 प्लस 2z1 के कॉन्जुगेट का इसका हमने क्या लेना है मॉड ले लेना है, तो वो आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, यह जाएगा अंडर रूट 149, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 है -7z2 प्लस 2z2 का कॉन्जुगेट, इस दोनों को प्लस करेंगे और फिर इसका मॉड ले लेंगे। सॉल्व करते हैं, पहले z2 हमारे पास क्या है z2 हमारे पास है -5 प्लस 3 आयोटा, z2 का कॉन्जुगेट लेंगे वो आएगा -5 माइनस 3 आयोटा, सिर्फ सेंटर वाला साइन जो हम चेंज करते हैं। अब इसको सॉल्व करें, -7z2 प्लस 2z2 का कॉन्जुगेट, -7z2 हमारे पास क्या है -5 प्लस 3 आयोटा प्लस 2z2 हमारा z2 का कॉन्जुगेट क्या है -5 माइनस 3 आयोटा, -7 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 माइनस प्लस 7 5 35, -7 को प्लस 3 -7 3 21 आयोटा, 2 को -5 के साथ -5 2 10, 2 को 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो यह आ जाएगा 6 और प्लस माइनस 6 आयोटा। 35 में से 10 माइनस किया तो 25 आएगा और -21 आयोटा में -6 आयोटा तो -27 आयोटा, ये हमारे पास
आ गया -7z2 + 2z2 का कॉन्जुगेट। अब हमने -7z2 + 2z2 कॉन्जुगेट का हमने क्या लेना है, मॉड लेना है। मॉड में हम क्या करते हैं कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो a हमारे पास क्या है 25 प्लस b हमारे पास क्या है -27 का स्क्वायर। अपने अपने कैलकुलेटर्स खोलें, ओपन करें और उन पे इसका स्क्वायर लें। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 प्लस स्क्वायर आएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -27 मल्टीप्लाई -27 ये हमारे पास आएगा प्लस 729। इसमें 625 को हम प्लस करेंगे, ये आएगा 1354। अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4 है z1 + z2। इन दोनों को हमने पहले ऐड करना है और फिर इसका क्यूब ले लेंगे। क्यूब लेने के बाद हम इसका मॉड लेंगे। तो सॉल्व करते हैं। z1 हमारे पास इक्वल है किसके 2 + 7 आयोटा के, और z2 हमारे पास इक्वल है -5 + 3 आयोटा के। तो हमने पहले z1 में z2 को ऐड करना है, वो क्या है कि 2 + 7 आयोटा। इसमें हम ऐड करेंगे -5 + 3 आयोटा को। तो 2 + 7 आयोटा -5 + 3 आयोटा। ये -5 में से 3 गया तो -3 + 10 आयोटा। ये z + z2 हमारे पास आ गया। अब z1 + z2 का हमने लेना है क्यूब। हम दोनों साइड पे क्यूब लेंगे। क्यूब, तो हमने क्यूब का फार्मूला हम पढ़ते थे कि a + b का क्यूब किसके इक्वल होता है, a का क्यूब + 3ab a + b का क्यूब। कुछ लोग इसको ऐसे पढ़ते थे a का क्यूब + 3a का स्क्वायर b + 3ab का स्क्वायर + b का क्यूब। जब हम अप्लाई करते हैं कि फर्स्ट वैल्यू का क्यूब + 3 फर्स्ट वैल्यू -3 है, सेकेंड वैल्यू क्या है 10 आयोटा, और -3 + 10 आयोटा + 10 आयोटा का क्यूब। तो -3 का क्यूब क्या आ जाएगा -27 प्लस माइनस 3 3 9, और 9 को 10 साथ करेंगे तो 90 आयोटा। 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आयोटा, -3 + 10 आयोटा प्लस 10 का क्यूब लेंगे तो 1000 आयोटा का क्यूब इक्वल टू -27 -90 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। 93 टाइम 270 आयोटा प्लस -90 को 10 के साथ तो 900 आयोटा 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 स्क्वायर प्लस 1000 आयोटा। इसको ब्रेक डाउन करना है, आयोटा क्यूब है ना तो आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। 2 + 1 क्या हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। -27 + 270 आयोटा। आयोटा क्यूब की वैल्यू पुट करते हैं 900। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या है -1 प्लस 1000 आयोटा क्यूब की वैल्यू -1 डॉट आयोटा। -27 + 270 आयोटा माइनस माइनस प्लस 900 -1000 और आयोटा साथ मल्टीप्लाई 1000 आयोटा। 900 में से -27 को माइनस कर लेंगे तो ये हमारे पास 873 आएगा, और 1000 में से 270 को माइनस करेंगे तो -730 आयोटा हमारे पास आएगा। ये हमारे पास आ गया z1 + z2 का क्यूब। अब हमने z1 + z2 का क्या लेना है, मॉड लेना है। z1 + z2 का हमने क्या लेना है, मॉड। z1 + z2 क्यूब का मॉड। मॉड में क्या होता है कि फर्स्ट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 837 का स्क्वायर प्लस -730 का स्क्वायर। आपको पता है कि हम इसमें आयोटा नहीं लिखते, सिर्फ b की वैल्यू लिखते हैं, रियल नंबर लिखते हैं, और जब माइनस है तो माइनस के साथ लिखेंगे। ये हमारे पास आएगा, इसका क्यूब लें तो 76129 प्लस ये क्यूब स्क्वायर है ना तो ये प्लस हो जाएगा 53
2900। ये अपने कैलकुलेटर से इसका करना है। इन दोनों को हम लोग ऐड करें तो हमारे पास आता है 125029। अब हमने इसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। किसका, 129509 का एलसीएम लेना है। इस पे कोई और टेबल नहीं जाता, सिर्फ 109 वाला टेबल इस पे जाएगा। 10 इस पे करें ना ज़रा, एलसीएम हम कैलकुलेटर से लेते हैं। 95029, इसको डिवाइड करें 2 पर। 2 पर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। 2 पे हम इसको डिवाइड नहीं करते, हम ज़रा इसको 101 पे डिवाइड करते हैं। 1295029 को डिवाइड करते हैं 109 पे, तो हमारे पास आएगा 11 1। अब इसको हम दोबारा डिवाइड करते हैं 1 तो ये हमारे पास 109 वाला इस पे गया 109 टाइम, और 109 वाला 109 पे गया 1 टाइम, तो ये आ जाएगा 109। अंडर रूट 109 का क्यूब और मल्टीप्लाई 109, क्यूब से क्या कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 109 और अंडर रूट 109। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, शो दैट आयोटा की पावर है n+1 प्लस आयोटा की पावर है n+2 प्लस आयोटा उसकी पावर है n+3 प्लस आयोटा n+4 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल। जो ऑल वैल्यूज़ हैं वो n की वो बिलोंग करते हैं किससे, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन, सारी काउंटिंग इसमें आ जाती है नेचुरल नंबर में। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो सॉल्व करते हैं, उसके राइट हैंड साइड के इक्वल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, आयोटा n+1 प्लस आयोटा n+2 प्लस आयोटा n+3 प्लस आयोटा n+4। अब हमने क्या करना है कि इसको ब्रेक डाउन करके लिख देना है। क्या करना है, ब्रेक डाउन करके लिख देना है। सपोज अगर हमारे पास दो है वो वैल्यूज हैं a और उसकी पावर है 2 और एक और a है उसकी पावर है 1। अब बेसिस सेम है तो पावर ऊपर क्या हो जाएंगे, ऐड 2 + 1 इज इक्वल 2 + 1 तो a की पावर आ जाएगी 3। इसी तरह अब हमारे पास है आयोटा n+1, तो मैं इसको ऐसे करके लिख सकती हूँ आयोटा n डॉट आयोटा 1। तो बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी और आयोटा n+1 आ जाएगा। तो मैं इसको ब्रेक डाउन करके लिख रहा हूँ, आयोटा n डॉट आयोटा 1 प्लस आयोटा n डॉट आयोटा 2 प्लस आयोटा n आयोटा 3 प्लस आयोटा n, इधर डॉट लगाना है, प्लस और डॉट आयोटा 4। तो यहाँ से आयोटा n इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। तो आयोटा n में क्या ले लूँगी, कॉमन ले लूँगी। यह जगह आयोटा 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा 4। आयोटा 1 उसी तरह रह जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 प्लस आयोटा क्यूब। आयोटा की वैल्यू है अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। आयोटा क्यूब की क्या वैल्यू है, आयोटा क्यूब की क्या वैल्यू होगी, इसको हम ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा 1। आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या है, -1 डॉट आयोटा, तो यह आ जाएगा माइनस आयोटा। क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। तो इसकी वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा प्लस आयोटा 4। आयोटा 4 की वैल्यू क्या है, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर ले लेते हैं, आयोटा स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा +1 ऐसे। आयोटा n आयोटा -1 माइनस आयोटा +1, ये +1 इस -1 से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस आयोटा इस प्लस आयोटा से कैंसिल, आयोटा n ये इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0। तो जब 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो क्या हो जाती है, 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड भी हमारे पास क्या है, हमने इसको सॉल्व करना है और इक्वल किसके करना है, 0 के। तो लेफ्ट हैंड साइड 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे पास राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड।
फाइंड लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन की हमने लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ़ 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा होल की पावर है 2n और ये सारी चीज़ इक्वल है 1 के। तो हम सॉल्व करते हैं 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा होल की पावर 2n। तो अब हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज में आप लोगों को पता है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसके साइन चेंज करके एक मरतबा हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं और एक मरतबा हम उसे डिवाइड करते हैं। तो 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा को 1 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाई ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फार्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यह जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये इक्वल आ जाएगा 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 1 को आयोटा के साथ आयोटा प्लस आयोटा को 1 के साथ आयोटा प्लस आयोटा को आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। इस सब होल की पावर है 2n। होल की पावर है क्या 2n। तो यह आ जाएगा 1 प्लस आयोटा आयोटा 2 आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 और 2n। 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस -1 डिवाइड 1 माइनस माइनस +1। तो ये +1 इस -1 से कैंसिल हो जाएगा। यह आ जाएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 होल की पावर 2 2 से कैंसिल। आयोटा की पावर क्या आ जाएगी 2n। आयोटा की पावर क्या आ जाएगी 2n। आयोटा हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि आयोटा 2 की पावर n हम इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आयोटा 2 की पावर n। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 की वैल्यू 1। अब हमने ऐसी n की पावर ऐसी फाइंड आउट करनी है कि जिसकी वजह से ये हमारा है वो ये है जो ये वाली साइड है ना वो 1 की इक्वल है। क्योंकि हमने क्वेश्चन में जो है वो ये देखा है कि जो हमने ये वाली साइड सॉल्व करनी है तो ये किसके इक्वल आनी चाहिए 1 के इक्वल आनी चाहिए। तो हमने इसकी ऐसी लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जिसकी वजह से -1 +1 हो जाएगा। अगर इसकी लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक तो हो वो लीस्ट यानी सबसे छोटी हो और दूसरी पॉजिटिव हो। अगर इसकी वैल्यू हम 1 पुट कर दें, n की वैल्यू हम क्या कर दें 1 पुट कर दें, तो 1 पुट करने के साथ -1 की पावर अगर 1 होगी तो वो -1 ही आ जाएगा। -1 की पावर 1 होगी तो वो -1 ही आ जाएगा। अगर -1 की पावर हम 2 पुट कर दें तो ये -स्क्वायर है तो ये आ जाएगा +1। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 2 बन रही है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या बन रही है 2 बन रही है। अगर हम इसकी वैल्यू 2 पुट कर दें, यहाँ हम लिखते हैं n = 2 वैल्यू 2 पुट कर दें तो ये 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है किसके राइट हैंड साइड के। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 2 है। एक तो लीस्ट भी है और दूसरी क्या है पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये यहाँ पे n की वैल्यू 2 है। जहाँ हम लिख देंगे कि वैल्यू 2 है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इज 2। ये स्टेटमेंट आपने एंड पे लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या करना है कि शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा n फॉर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड n greater than 4 is iota r where r is the remainder when n is divided by 4। ये क्वेश्चन हमारा थ्योरी बेस्ड है, इसको हम लोग समझते हैं। पहले सारा समझ लेंगे फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। शो दैट हमने ये प्रूव करना है द वैल्यू ऑफ आयोटा n कि जो आयोटा की वैल्यू है n फॉर n जो है ये जो आयोटा है ना आयोटा n इसको हमने इक्वल करना है आयोटा r के। शो दैट यानी प्रूव करना है कि आयोटा n हमारे पास इक्वल हो किसके आयोटा r के। और जो n है ना इसकी आयोटा n में जो n है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, यानी वो 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर है काउंटिंग है। एंड n जो n हमारे पास जो काउंटिंग है वो ग्रेटर देन 4 यानी
4 से बड़ी, यानी इसमें हमने 1 2 3 को नहीं लेना, 4 को भी नहीं लेना, बल्कि 5 से शुरू होगी, 5 6 7 अप टू सो, यानी 4 से कोई बड़ा जो है वो नंबर होना चाहिए। वेयर आर इज द रिमाइंडर, आर हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। व्हेन एन इज डिवाइडेड बाय 4, जब एन को हम 4 से डिवाइड करें। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि n जो है वो एक नेचुरल नंबर है और n जो है वो 4 से ग्रेटर देन है। और क्या दिए हुए है कि n को हमने डिवाइड करना है 4 से। n को किस पे डिवाइड करना है, 4 पे। तो सपोज हम यहाँ n ले लेते हैं 5। 5 हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो पहली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। फिर 5 जो है वो 4 से ग्रेटर देन है, तो जी 5 4 से ग्रेटर देन है, हमारी सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो गई। अब थर्ड में क्या है कि हमने ये जो n होगा यानी जो 5 है इसको डिवाइड करना है 4 पे। किस पे डिवाइड करना है, 4 पे डिवाइड करना है। 4 पे हम लोग डिवाइड करें तो कैसे है, यानी 5 को अंदर रखेंगे, 4 1 जार 4, हमारे पास रिमाइंडर क्या है 1। वो कहते हैं कि वेयर आर इज द रिमाइंडर, आर हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर होगा। अब हमारे पास एक रूल होता है, उसको हम कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम, उसमें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि नंबर इक्वल होता है हमारे पास डिवाइडर जो से होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम किस पे, कोशेंट पे मल्टीप्लाई करते हैं, और उसमें हम लोग प्लस कर लेते हैं किसको, रिमाइंडर को। रिमाइंडर को हम उसमें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिवाइजर है, डिवाइजर हमारे पास क्या है 4 हम इस पे हम डिवाइड करें तो डिवाइजर हमारे पास क्या है 4 है। कोशेंट की जगह हम यहाँ पे स्मॉल क्यू लिखेंगे। वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कोशेंट को। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे स्मॉल क्यू, प्लस रिमाइंडर की जगह हम आर लिखेंगे। देखो ना, हमें कंडीशन में दिया हुआ कि जो आर है, ये जब अब हम अपनी कंडीशन सॉल्व करेंगे तो उसमें जो आर होगा वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। कब, जब हम एन को डिवाइड करेंगे 4 पे। तो एन हमारे पास क्या था, 5 था, 5 को हमने 4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये रिमाइंडर आया। तो इस रिमाइंडर की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर। और नंबर हमारे पास क्या है, इधर हमें क्या दिया हुआ है, एन। तो एन इज इक्वल टू 4 क्यू प्लस आर, ये हमारे पास जो है वो कंडीशन आ गई। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए की थी। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हम इधर लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यहाँ पे लिखना है अपने अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। जो हमारे पास गिवन कंडीशंस थी उनके मुताबिक हमारे पास n की वैल्यू क्या है, 4q प्लस आर। क्या है, 4q प्लस आर। ये चीज़ जो है वो आपका रफ वर्क है, ओके। और इसको ये जो हमने ये जो रूल अप्लाई किया है इसको क्या कहते हैं, डिवीजन एलॉगरिथम। डिवीजन लॉगरिथम रूल हम के अकॉर्डिंग हमने अपनी एन की वैल्यू फाइंड आउट किया। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि शो दैट, आपने शो करवाना है कि आयोटा एन इक्वल हो किसके, आयोटा आर के। ठीक है, ये सारी कंडीशंस आपने अप्लाई करनी है। इज, शो दैट इज, इसका मतलब क्या है, इक्वल है। शो करवाना है कि आयोटा एन इक्वल है किसकी, आयोटा आर के। हम इन्हें लिखते हैं आयोटा एन इज इक्वल टू आयोटा आर। अब हमें इसको प्रूफ करना है, तो हम अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब हमने इसको प्रूफ करना है तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड जब हम लोग लेंगे वो क्या है, आयोटा एन। तो हम इधर जो है वो पुट करेंगे कि हम लिखेंगे कि पुट एन इज इक्वल टू 4q प्लस आर। तो हम आयोटा एन की जगह क्या पुट कर देंगे, 4q प्लस आर। आयोटा एन की जगह हमने क्या पुट कर दिया, एन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 4q प्लस आर। अब हमें ऐसे इसको सेपरेट करके लिखना है। मैंने पहले भी आपको बताया कि जब सपोज आयोटा की वैल्यू है 2, पावर क्या है 2, और एक और आयोटा है उसकी पावर है 1, तो अब दोनों बेसिस सेम है तो पावर हम लोग ऐड कर सकते हैं, करके लिख सकते हैं, आयोटा 3 लिख सकते हैं। जब बेसिस सेम होती है तो ऊपर आपस में सेम बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो ऊपर जो हमारे पास उसकी पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे पावर्स ऐड हो रही हैं तो हम इसको जो है वो
ब्रेक डाउन करके लिख सकते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं आयोटा क्यू डॉट आयोटा आर। अब ये पावर सेम जिसकी सॉरी बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। अब इसको हम फर्दर डिवाइड कर लेते हैं कि आयोटा 4 और क्यू बाहर ले लेते हैं, आयोटा आर। आयोटा 4 का ब्रेक डाउन कर देते हैं, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, इसका होल की वैल्यू क्या है, क्यू डॉट आयोटा आर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, -1 का स्क्वायर और होल की पावर क्या है, क्यू डॉट आयोटा आर। -1 का स्क्वायर +1 की वैल्यू क्या है, क्यू, और आयोटा की वैल्यू क्या है, आयोटा आर। अब 1 की वैल्यू क्या है, क्यू, तो यहाँ पे क्यू क्या है हमारे पास, यहाँ रिमाइंडर है, रिमाइंडर। अब रिमाइंडर कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, कोई भी नेगेटिव नंबर हो सकता है, 0 हो सकता है, कोई भी हमारे पास। अब रिमाइंडर सपोज 1 का रिमाइंडर है हमारे पास 1, यानी मैं लिखती हूँ कि q इक्वल है 1 के, तो q की जगह क्या आ जाएगी, 1। 1 की पावर 1 हो तब भी आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 होगा। q की जगह हम पुट कर देते हैं 2, 1 की पावर 2 भी हो तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 आएगा। 1 की पावर 100 भी हो तो आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। यहाँ पे क्यू क्या है, रिमाइंडर है, वो कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, कोई भी नेगेटिव नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। सपोज क्यू को हम लोग करते हैं कि क्यू हमारे पास क्या है, 0, तो 1 की पावर 0 किसकी इक्वल होगी। ये मैथ का एक रूल है कि 1 की पावर किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है। 1 दबाएंगे, पावर 0 इक्वल है किसके, 1 के। 1 की पावर 0 इक्वल है 1 के। यहाँ पे कोई भी नंबर, ये मैथ का रूल समझ लें कि कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 हो वो 1 की इक्वल होगा। सपोज 2 की पावर 0 इक्वल है 1 के, ओके। 100 की पावर 0 इक्वल है 1 के, 5 की पावर 0 इक्वल है 1 के। तो कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर यानी जो 0 ना हो उसकी पावर अगर 0 होगी तो 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे 1 की पावर क्या है, q, तो q हमारे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर है, कोई भी नेगेटिव नंबर है, अगर 0 है तो हमारे पास क्या आएगा, ये 1 आएगा। 1 डॉट आयोटा आर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, आयोटा आर। आयोटा आर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, आयोटा एन, क्या थी, आयोटा एन। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आयोटा एन, आयोटा एन, आयोटा। तो हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है किसके, राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गए, राइट हैंड साइड के। वो कैसे इक्वल आ गया, आयोटा एन इक्वल आ गया किसके, आयोटा आर के। यानी आयोटा एन की जगह यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ आयोटा आर। तो आयोटा आर इक्वल है आयोटा आर के, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। तो हम इधर लिख